चतुर मंत्री और अनमोल उपहार। एक बार एक समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली पड़ोसी राजा ने महाराजा को एक अनोखा और देखने में अनमोल उपहार भेजा। हे स्वर्ग, ये कितनी शानदार रचना है। ऐसी कलाकृति मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये अद्भुत उपहार किसने भेजा है? महाराज, ये उपहार पूर्वी देशों के महान राजा की ओर से आया है। उन्होंने अपना अभिवादन भेजा है और एक चुनौती भी। एक चुनौती कहते हो? साफ साफ कहो। महान राजा घोषणा करते हैं, यदि आपके सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस त्रुटिहीन रचना में एक भी दोष ढूंढ सकते हैं, तो मेरा राज्य आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की श्रद्धांजलि देगा। यदि नहीं, तो आपके राज्य को मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं या अपमान? ये कोई साधारण उपहार नहीं है। मेरे सबसे विद्वान पंडितों, मेरे बेहतरीन कलाकारों, मेरे सबसे कुशल कारीगरों को बुलाओ। हम इस मूर्ति की जांच करेंगे। महाराजा उपहार से प्रसन्न थे, लेकिन चुनौती से चिंतित थे। उन्होंने अपने सबसे विद्वान पंडितों, कलाकारों और कारीगरों को इकट्ठा किया। उन्होंने हर कोण से, हर प्रकाश में मूर्ति की जांच की। उन्होंने इसके अनुपात, इसकी सामग्री, इसकी कलात्मकता पे चर्चा की। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन कोई भी एक भी दोष नहीं ढूंढ सका। मूर्ति वास्तव में त्रुटिहीन लगती थी। महाराज, यह त्रुटिहीन है। हर अनुपात, हर वक्र उत्तम। मुझे कुछ भी गलत नहीं मिल रहा। निश्चित रूप से मैंने अपना पूरा जीवन शरीर रचना का अध्ययन किया है और यहाँ तक कि मांसपेशियों को भी अविश्वसनीय सटीकता के साथ बनाया गया है। इसमें रूप में कोई त्रुटि नहीं, सामग्री में कोई गलती नहीं। ये पॉलिश किए गए सत्य की तरह चमकती है। मूर्ति वास्तव में त्रुटिहीन लगती थी। कोई प्रगति हुई मेरे बुद्धिमान व्यक्तियों? समय बीतता जा रहा है और महान राजा की चुनौती मेरे दिल पर भारी पड़ रही है। हमें क्षमा करें महाराज, हमने हर तरीका, हर दृष्टिकोण आजमाया है। ये मूर्ति, ये वास्तव में दोष रहित प्रतीत होती है। ये एक पूर्ण धोखा है महाराज, हम अटक गए हैं। महाराजा उत्तरोत्तर चिंतित होते गए। हार स्वीकार करना उनके राज्य के लिए एक बड़ी अपमानजनक बात होती। अंत में उनके मुख्यमंत्री, जो अपनी तीव्र बुद्धि और अपरंपरागत सोच के लिए जाने जाते थे, उनके पास आए। महाराज, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। शायद मैं आपकी सेवा कर सकूं। मेरे मुख्यमंत्री, मेरे सबसे सम्मानित विद्वान भी इस त्रुटिहीन मूर्ति में कोई दोष खोजने में विफल रहे हैं। आप कैसे सफल होने की उम्मीद कर सकते हैं? महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं दोष ढूंढ सकता हूं, लेकिन मुझे एक साधारण उपकरण की आवश्यकता होगी। एक उपकरण? कौन सा उपकरण वहां दोष प्रकट कर सकता है जहां कोई नहीं है? एक हथौड़ा महाराज। महाराजा आश्चर्यचकित थे। एक हथौड़ा? किस लिए? क्या आप पागल हैं? ऐसी उत्कृष्ट कृति पर प्रहार करना अपवित्र होगा। कृपया महाराज, मुझ पर विश्वास करें। दोष, मुझे संदेह है, उसमें नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि उसमें है जो हम नहीं देखते हैं। मुझे यहाँ एक प्रयास करने की अनुमति दें। मंत्री ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अनिच्छा से महाराजा सहमत हो गए। मंत्री ने हथौड़ा लिया और वहां मौजूद सभी लोगों के आतंक के बावजूद धीरे से मूर्ति की छाती पर टैप किया। पूरे दरबार में सामूहिक आहट हुई। मूर्ति, जो कुछ पल पहले इतनी त्रुटिहीन थी, अचानक एक खोखली, खनखनाहट भरी आवाज पैदा हुई। मंत्री ने फिर से टैप किया और इस बार मूर्ति की पीठ पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। एक दरार? असंभव। एक और हल्के टैप से अंदर से छोटे सुस्त धातु के टुकड़ों की बौछार निकली। महाराजा हैरान होकर पूछा, ये क्या है? तुमने क्या किया? ये क्या कबाड़ है? महाराज, मूर्ति वास्तव में बाहरी सुंदरता की एक उत्कृष्ट कृति है। इसका दोष इसकी बाहरी उपस्थिति में नहीं, बल्कि इसकी आंतरिक संरचना में है। ये बाहर से शानदार है, लेकिन अंदर से खोखली और इन बेकार कबाड़ से भरी हुई है। महाराज, यही इसकी वास्तविक अपूर्णता है। महाराजा समझ गए। पड़ोसी राजा ने कलात्मक प्रशंसा का नहीं, बल्कि सच्ची समझ का परीक्षण भेजा था। एक शानदार अंतर्दृष्टि। आपने हमारे राज्यों को अपमान से बचाया और हमें एक महान श्रद्धांजलि दिलाई। ये सच्ची समझ का परीक्षण था, केवल दृष्टि का नहीं। मंत्री,
आप वास्तव में सबसे बुद्धिमान हैं। उन्होंने वापस एक संदेश भेजा, ये घोषणा करते हुए कि दोष मिल गया था। पड़ोसी राजा मंत्री की चतुराई से प्रभावित होकर अपने वचन का सम्मान किया और 10,000 सोने के सिक्के श्रद्धांजलि के रूप में भेजे। महाराज, पूर्वी देशों के महान राजा ने अपनी बधाई भेजी है। वह आपके मंत्री के बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, जैसा कि सहमत हुआ था। मंत्री को नायक के रूप में सराहा गया और उनकी बुद्धि का पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। मेरे प्रिय मंत्री, आपने हमारे राज्य को सम्मान और धन दोनों दिलाए हैं। आपकी बुद्धिमत्ता पीढ़ियों तक गाई जाएगी। सम्मान हमारा है महाराज। ये इस बात की याद दिलाता है कि सच्चा मूल्य और पूर्णता हमेशा बाहरी दिखावे में नहीं मिलती। कभी कभी जो वास्तव में मायने रखता है वह आंतरिक पदार्थ और चरित्र होता है, भले ही वो तुरंत दिखाई ना दे। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? अपनी कहानी कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।